ओम जय गुरुदेव। मित्रों, आज हम फिर एक नई कवि के कविता लेकर आए हैं। आज का टॉपिक का कवि है विद्यापति, जिसकी कविता का नाम है पदावली। आज हम विद्यापति की कविता पदावली के बारे में डिस्कस करेंगे। विद्यापति का जन्म 1350 और मृत्यु 1455 ईस्वी। विद्यापति पदावली ग्रंथ का संपादक नरेंद्र झा जी हैं। विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर है। विद्यापति का अन्य नाम महाकवि कोकिल है। विद्यापति का जन्म 1350 और मृत्यु 1455 के मध्य है। विद्यापति के जन्मभूमि बिस्फी गांव, मधुबनी जिला, बिहार है। विद्यापति के पिता श्री गणपति ठाकुर जी हैं। विद्यापति के माता श्रीमती हंसनी देवी। विद्यापति कौन सी विषय पर रचना करते हैं? श्रृंगार और भक्ति रस से संबंधित रचनाओं का वर्णन करते हैं। विद्यापति अपनी रचनाओं में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं, अवध भाषा और मैथिली भाषा का प्रयोग करते हैं। विद्यापति का कर्म क्षेत्र संस्कृत साहित्यकार है। विद्यापति को पुरस्कार उपाधि महाकवि। विद्यापति की नागरिकता भारतीय है। विद्यापति की प्रमुख रचना। विद्यापति की प्रमुख रचना विद्यापति की प्रमुख रचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचना या मुख्य रचना जो कह सकते हैं: कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दुर्गा भक्त तारगिनी, गोरक्षा विजय, गंग वाक्यावली, भू परिक्रमा आदि विद्यापति की मुख्य रचना है। विद्यापति की प्रसिद्धि का मूल आधार उनकी रचना पदावली है। पदावली में भक्ति विषयक पद भी है और श्रृंगार विषयक पद भी। संभवतः पदावली के आधार पर ही विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि विद्यापति भक्त कवि है या श्रृंगारिक। विद्यापति की कविताओं के बारे में विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिकाओं और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना जयदेव के गीत कवि के अनुकरण पर ही शायद की गई है। विद्यापति का माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार कवि की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्ति की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। एक और विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत। विद्यापति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत उसके ग्रहणशीलता और प्रभाव को लेकर अधिक बनाया गया लगता है। वे कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक रस के सिद्ध वाक्य कवि थे। उनकी पदावली में राधा और कृष्ण के जिस प्रेम लीला का चित्रण है वह अपूर्व है। इस वर्णन में प्रेम के शरीर पक्ष की प्रधानता अवश्य है, पर इसमें सहृदय के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होता, बल्कि भावों की सांद्रता और अभिव्यक्ति की प्रेष गुणिता के कारण वह बहुत ही आकर्षक हो गया। रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्होंने विद्यापति के गीतों का एक संकलन किया है, स्पष्ट लिखते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि थे। विद्यापति ने कविता में अपने आदर्श जयदेव को माना है। लोग इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं। अतः जयदेव के समान वे संगीतपूर्ण कोमल कांत पदावली में श्रृंगारिक रचना करते थे।
शिव प्रसाद सिंह का मत है। शिव प्रसाद सिंह का मत है कि विद्यापति वस्तुतः संक्रमण काल के प्रतिनिधि कवि है। वे दरबारी होते हुए भी जन कवि हैं, सिंगारिक होते हुए भी भक्त हैं, शैव या शाक्त या वैष्णव होते हुए भी वे धर्मनिरपेक्ष हैं, संस्कारी ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होते हुए भी विवेक संतरस या मर्यादावादी नहीं है। इस प्रकार विद्यापति का व्यक्तित्व अत्यंत गुम्फित और उलझा हुआ है। यह नाना प्रकार के फूलों की वनस्थली है, एक फूल का गमला नहीं है। विद्यापति का व्यक्तित्व मिथिला की उस पृथ्वी की उपज है जिसमें धान्य की यौवन पूर्ण गंध और आमों के बोरों की महक है। वह मिथिला जिसके स्वर्ण गर्भित अंचलों में वागमती कमंडल गंडक और कोसी की धाराएं निरंतर प्रवाहित है, जहां काली अमरैया नील मेघों को ढकती है और शरद चंद्र की चांदनी से सुधा स्नात होती रहती है। वह मिथिला जो तर्क कर्कश पंडितों के न्याय शास्त्रीय वाद विवाद और युवतियों के प्रेम गीतों को एक साथ अपने हृदय में सुलाए रहती है। जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास तथा बाबू ब्रजनंदन सहाय जैसे कुछ विद्वानों ने विद्यापति को भक्त कवि माना है। वहीं दूसरी ओर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राम सक्सेना, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह जैसे विद्वानों ने विद्यापति को सिंगारिक कवि कहा है। विद्यापति को सिंगारिक कवि मानने के पीछे तर्क है। पदावली में संयोग श्रृंगार पदों की अधिकता। विद्यापति शिव थे, अतः यदि भक्ति करनी होती तो शिव पार्वती करते, न कि राधा कृष्ण की। विद्यापति अपने आश्रयदाता राजा शिव सिंह की प्रशंसा एवं मनोरंजन हेतु कृष्ण का प्रतीकात्मक प्रयोग किया, जो वास्तव में शिव सिंह ही है। विद्यापति के काव्य में विद्यमान भक्ति तत्व की सबसे तीखी आलोचना आचार्य शुक्ल करते हैं और लिखते हैं कि आध्यात्म रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। सिंगारिक विषय इन्हीं तर्कों के आधार पर विद्यापति के काव्य को निराला नागिन की लहर कहते हैं, तो बच्चन सिंह खजुराहो की मंदिर वाली आध्यात्मिकता बताते हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने के पीछे तर्क है। विद्यापति के पद सिंगारिक या अश्लील होते तो मंदिर में क्यों गाए जाते? इनको सुनकर चैतन्य महाप्रभु जैसे भक्त मूर्छित क्यों होते? परवर्ती काल में कृष्णदास, गोविंद दास जैसे कवियों ने विद्यापति को भक्त कवि के रूप में ही महत्व दिया है। यदि राधा कृष्ण के श्रृंगार का विस्तृत वर्णन कर सूरदास भक्त भी हो सकते हैं तो विद्यापति क्यों नहीं? विद्यापति ने शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना जैसे भक्ति परक पदों की रचना की है। विद्यापति को भक्त मानते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, राधा जीवात्मा का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का। जीव आत्मा और परमात्मा मिलने के निरंतर प्रयत्नशील है। निष्कर्ष, उपयुक्त विश्लेषण के आलोक में यह माना जा सकता है कि विद्यापति में श्रृंगार संवित भक्ति है। यहाँ लौकिक प्रेम ही ईश्वर उन्मुख होकर कहीं कहीं भक्ति में परिणत हो जाते हैं। इनकी भक्ति भावना पर अपनी पूर्ववर्ती परंपरा का प्रवाह है, साथ ही प्रेम तत्व का सम्मिश्रण भी है। विद्यापति का शॉर्ट नोट्स समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में कबीर के दोहे के बारे में वर्णन करेंगे, जिसके संपादक हजारी प्रसाद
द्विवेदी जी हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। हरिओम, जय गुरुदेव।